प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई देश में किसी वर्ग के ख़िलाफ़ काम होता है, चाहे वो सरकार कुछ उनके साथ अपनी पर्सनल गरज रखती हो या वो अनजाने में कुछ ऐसे हो जाता हो, तो उस वर्ग को अधिकार है संविधान के मुताबिक कि वो उसके लिए आंदोलन करे, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करे, ताकि सरकार को उसका पता चले जाए, सरकार को महसूस कराने के लिए ये हमारे प्रावधान दिया है उसमें संविधान के अंदर। और ऐसा देश में होता आया है, पिछले 74 साल से ये होता रहा है कि जब भी किस्म का कोई वर्ग समझता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो वो सरकार के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाता है आंदोलन के ज़रिए से। ये नाजायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ तरीके से हमारा अधिकार है। ठीक उसी प्रकार जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो किसानों ने भी अपनी आवाज़ उठाई। जो 3 काले कानून जो दिए गए हैं किसानों को तोहफ़ा कह के, वो तोहफ़ा नहीं है, वो इनकी बर्बादी का फरमान था। और जब उनको महसूस हुआ तो तुरंत उन्होंने आंदोलन की तैयारी कर दी और आंदोलन हुआ 2-2.5 महीने तक। पंजाब हरियाणा में सरकार को कोई चिंता नहीं थी उसकी। आखिरी में किसान वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच किए और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर यानी सरहदों के ऊपर उन्हें रोक दिया गया। और आज वहाँ सरहदों पर बैठे हुए किसानों का 266वां दिन है। 266वां दिन आज हो गया है किसानों के संघर्ष का। लेकिन सरकार बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। वो शायद ये महसूस भी नहीं करते हैं कि ये किसान इसी देश के नागरिक हैं और इसी देश के एक महत्वपूर्ण वर्ग के नागरिक हैं। ये किसान जो वर्ग है बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है देश के लिए, किसी भी देश के लिए, केवल हमारे नहीं, हर देश के लिए किसान वर्ग जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे देश का पालन पोषण करता है, वो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। तो उसी मुताबिक हमारे किसान भी महत्वपूर्ण वर्ग के हैं। मगर सरकार को लगता है कि ये शायद सब फालतू के आदमी हैं, शायद ये बाहर से विदेशों से आए हैं, इस देश के हैं ही नहीं, इनको गैर जिम्मेदार समझते हैं। इसी वजह से इनको कई बार खालिस्तानी उग्रवादी भी बताया गया है। और प्रधानमंत्री महोदय ने तो, जो देश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने तो इनको आंदोलनजीवी बताया। कितने शर्म की बात है, एक सरकार जो चला रहा है, जो सरकार का मुखिया है इंसान, वो इनको आंदोलनजीवी कह रहा है। अरे आपको क्या कहेंगे, आप तो हठजीवी हैं, आप बर्बाद जीवी हैं, आप सबको बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप बर्बाद जीवी हैं, आप हठजीवी हैं, हट करते हैं बिना मतलब की। आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, आपको महसूस करने की शक्ति नहीं है कि ये वर्ग बैठा है, ये दुखी हुआ है आपके कानून से, आप इनकी सुनिए और उनको कैंसिल करिए, खारिज करिए उन कानूनों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मंत्रियों में कोई उनकी मतलब कोई है ही नहीं, अधिकार ही नहीं है मंत्रियों के पास। तो मंत्री तो मैं समझता हूँ इस सरकार में फालतू बना रखे हैं, क्योंकि इस सरकार में अधिकार है केवल प्रधानमंत्री महोदय को या कुछ इनके जो दाहिना हाथ समझे जाने वाले हैं, यानी कि देश के जो गृहमंत्री का पद संभाले हुए हैं, उनके पास है अधिकार, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी जो मंत्रालय हैं वो केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए और कंफर्ट्स के लिए बना रखे हैं। बाकी किसी भी मंत्रालय के किसी भी मंत्री की कोई औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के गलत फैसले को या उनकी नीति के गलत नीति के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, ऐसा किसी की औकात नहीं है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये सौदेबाजी चल रही है, ये उद्योग घरानों के साथ इनकी सौदेबाजी चल रही है, ये दुकानदारी चल रही है, राजनीतिक दुकानें चल रही हैं। ये प्रजातंत्र नहीं है। हमारे देश में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि कोई पार्टी आकर के तानाशाही से हमारे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दे, प्रजातंत्र को ख़त्म कर दे और अपनी तानाशाही से पूरे देश को बर्बाद करे, पूरे देश को जो है ना मतलब तकलीफ़ पहुंचाए। ये ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं दिया है। लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान सरकार संविधान को मानती नहीं है, ये संविधान को मानती नहीं है। इन्होंने शायद संविधान की किताब को आज तक खोल के भी नहीं देखा है। 7.25 साल के करीब हो गया इनको, केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं और देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, आप जब बैठे ही हैं वहाँ, हालांकि आप नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, मैं नहीं मानता कि आप जायज़ हैं, आप नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, आप चुनी हुई सरकार नहीं है, आप ईवीएम की बनी हुई सरकार हैं। और यही वजह है कि आप गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं इस चीज़ को कि सरकारों की कोई जिम्मेवारी होती है। आप बिल्कुल इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, और ये दुखद है इस देश के लिए। और ये देश ऐसी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश आपको आपके किए हुए गलत कारनामों के लिए आपको सबक देगा ये देश, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है, चाहे आप नाजायज़ तरीके से बैठे हैं, लेकिन जब आप सरकार के मुखिया हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी को कष्ट दें या किसी को तकलीफ़ दें या किसी के खिलाफ़ गलत काम करें। ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। तो ये देश अब आपको माफ़ नहीं करेगा,
ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा, किसान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आपका अब अंत की आपकी शुरुआत हो चुकी है। आप बहुत जल्दी ये सरकार आपकी पद मुक्त होने वाली है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।